बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है 6 क्लास की हिस्ट्री का, ये दूसरे नंबर पर वीडियो है। स्टोन एज इसमें डिस्कस करेंगे। स्टोन एज क्या होता है, यानी पत्थरों का दौर। द स्टोन एज इज़ अ वास्ट इरा इन प्री हिस्ट्री ड्यूरिंग विच अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग सच एज फ्लैंड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। ये स्टोन एज में तारीख में पहले लोग इस्तेमाल करते थे फ्लूएंट को किस चीज़ बनाने के लिए, औजार और हथियार बनाने के लिए किसको, पत्थरों को इस्तेमाल करते थे। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट नोन पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चर। सबसे अर्लीस्ट नोन पीरियड जो ह्यूमन कल्चर का है वो क्या है, मेटल एज है, मड एज है, कॉइन एज है, स्टोन एज। ऑप्शन है यहाँ पर ध्रुव जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन वाज द स्टोन एज बिगिनिंग। स्टोन एज कब, पत्थरों का दौर कब से शुरू हुआ। 2.5 मिलियन ईयर एगो ये शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ध्रुव जवाब। व्हेन स्टोन एज वाज गेट एंडेड। स्टोन एज कब खत्म हुआ। 2300 BCE यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 साल पहले। एंड हाउ मेनी फेज द स्टोन एज इज क्लासिफाइड। स्टोन एज कितने फेज में क्लासिफाइड है, दर्जाबंद। इसकी एक्सप्लेनेशन, पीलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड एज पीरियड जिसको ओल्ड स्टोन पीरियड कहते हैं। द सेकंड नंबर इज मेसोलिथिक पीरियड, मिडल एज स्टोन एज पीरियड। द थर्ड इज नियोलिथिक पीरियड, लेट स्टोन एज यानी जो लेटेस्ट है वो नियोलिथिक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच फेज द स्टोन एज वाज एंडेड। स्टोन एज कब इख्तिताम पजीर हुआ। नियोलिथिक पीरियड में, जो आखिरी जो इसका पीरियड था नियोलिथिक था। मेटल एज पर बात अभी करते हैं। मेटल एज द पीपल स्टार्टेड यूजिंग डैश, मेटल इस्तेमाल करते थे। विच काइंड ऑफ मेटल वर यूज्ड इन मेटल एज। मेटल एज में किस किस्म के मेटल इस्तेमाल करते थे। कॉपर, ब्रोंजी, आयरन, ये इन तीनों का इस्तेमाल करते थे। या ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर व्हाट पर्पस द मेटल वर यूज्ड। किस मकसद के लिए दांत इस्तेमाल करते थे। वेपन्स हथियार के लिए, टूल्स औजार के लिए। यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब, बोथ ए एंड बी, यानी ये इस्तेमाल होते थे औजार और हथियार बनाने के लिए। व्हेन, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज मेटल एज बिगन। मेटल एज कब से शुरू हुआ। 6000 साल पुराना, 6000 years ago. And how many phase metal age are classified. मेटल एज भी तीन फेज में क्लासिफाइड है। द कॉपर एज, द ब्रोंजी एज, द आयरन एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, वो जो वादी सिंध की तहजीब वो किस एज से ताल्लुक रखती है। मेटल एज से। ऑप्शन डी ओल्ड स्टोन एज, मेडावेल स्टोन एज। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन आपके पास जो ध्रुव जवाब है मेटल एज से ताल्लुक रखते हैं वादी सिंध के लोग। व्हाट वर द मेटल विद विच इंडस पीपल मेड देयर टूल्स। यानी वो क्या दांत होते थे जो वादी सिंध के लोग जिसको इस्तेमाल करते थे। यानी कॉपर, स्टोन, स्टोन भी इस्तेमाल करते थे, कॉपर, ब्रोंजी, इन तीनों को इस्तेमाल करते थे। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर ध्रुव जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिड नॉट नो इंडस पीपल। कौन से धात को नहीं जानते थे वादी सिंध के लोग। ब्रोंजी, कॉपर, आयरन, यानी लोहे को नहीं जानते थे और सारे ब्रोंजी, कॉपर को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो कदीम तहजीब है। इसमें पहले एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कदीम तहजीब में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया को समझने के लिए हिस्ट्री रिक्वायर्स, तारीख को ज़रूरत पड़ता है। नॉलेज ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यानी 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक जो एज है इसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एंशियंट सिविलाइजेशन रेफर टू द फर्स्ट सेटल सोसाइटीज। एंशियंट सिविलाइजेशन इसका वाला दिया जाता है कि ये पहले सेटल सिविलाइजेशन थे। सेटल माना आबाद होना, कायम होना, ये मुआशरे थे। ऑप्शन सी यहाँ पर ध्रुव जवाब। फ्रॉम विच वर्ड द वर्ड सिविलाइजेशन आर डिराइव्ड। किस जबान से ये जो सिविलाइजेशन लफ्ज़ हैं ये अखज़ हैं, माखूज़ हैं।
लेटन से, लातीनी ज़बान से ये माखूज हैं। जिस तरह प्री हिस्ट्री जो था वो ग्रीक वर्ड से था, इसी तरह द टर्म सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिवेस। सिवेस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पीपल्स। सिवेस का मतलब क्या है? combination of many people. What is the most advanced stage of society and cultural development? Civilization. How many characteristics does civilization है? civilization की कितने खासूसियात होते हैं? civilization के 5 खासूसियात होते हैं। किसी भी civilization के लिए how many characteristics does a civilization है? civilization की कितने खासूसियात होते हैं? 5 खासूसियात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया है कि एक सिविलाइजेशन की कितने खासूसियात होते हैं, एक सिविलाइजेशन के यानी पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक्स डज ए सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के 5 खासूसियात होते हैं। जो 1 नंबर पर खासूसियात है ऑर्गेनाइज्ड सिटी, यानी उसकी ऑर्गेनाइज सिटी हो, स्पेशलाइज्ड वर्कर हो, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस जो पेचीदा इंस्टीट्यूशन और राइटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारे खासूसियात एक सिविलाइजेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्ली सिविलाइजेशन। जो सबसे अवलीन तहजीबें हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया और इजिप्ट, यानी ऑल ऑफ दिस ये आते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? अर्ली रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अवलीन दरियाई तहजीबें। अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर सॉरी, अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन, अवलीन दरियाई तहजीबें। मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडस वैली डेवलप अलॉन्ग द बैंक ऑफ वार्म रिवर वैली। यहाँ पर आप बात है मेसोपोटामिया, इजिप्ट और वादी सिंध की तहजीब, यानी गर्म दरियाओं के किनारे ये आबाद हुए थे, उन्होंने तरक्की पाई थी, नशोनुमा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए रिवर फ्रॉम अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन। उसके बेनिफिट्स क्या थे, उसके फ़ायदे क्या थे कि ये उस वक्त ये आबाद होते थे। वहाँ पर वाटर, एक तो पानी की सहूलत होती थी, फर्टाइल साइल, जरखेज़ मट्टी, एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ दिस, यानी ये तमाम तीनों के खसूसियात वहाँ पर अवेलेबल थे, इसके लिए इस वजह से यहाँ पर आबाद होती थी सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वर कीपिंग व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। तमाम जो इम्पॉर्टेंट फीचर था, इम्पॉर्टेंट फीचर तमाम तहजीबों का क्या था? लाइफ स्टॉक, यानी रखवाली करते थे, जानवरों को की रखवाली करते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर कीपिंग इन डैश कैटल्स, मवेशी रखते थे। वाई द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन स्टोर वाटर, क्यों पानी को ज़ख़ीरा करते थे? इसकी बड़ी वजह क्या थी? इरिगेशन के लिए, यहाँ पर इरिगेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।